हेलो दोस्तों, फिर से एक न्यू वीडियो में स्वागत है। आज जो पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का चैप्टर नंबर 2.1, जो क्या चैप्टर का नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये वन शॉट वीडियो होगा। इसमें ए टू जेड जितना भी क्वेश्चन है सबका सलूशन मैं आपको देंगे, लेकिन इसमें आपको समझाए भी देंगे और साथ साथ में एक ट्रिक भी देते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? प्रिंसिपल वैल्यू। क्वेश्चन क्या? साइन इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यू निकालने से पहले सबसे पहले क्या जानना है कि साइन इनवर्स एस का आखिर रेंज कितना होता है। साइन इनवर्स एक्स का रेंज होता है, साइन इनवर्स एक्स का रेंज होता है -π/2 से π/2 का रेंज होता है, यानी -90 से 90 इसका रेंज होता है। डिग्री में लिखेंगे तो रेडियन में होता है। सबसे पहले जो क्वेश्चन रहेगा इसको क्या मानते हैं? थीटा मान लेते हैं। सबसे पहले क्या मानते हैं? लेट साइन इनवर्स -1/2 का हम लोग क्या मान लेते हैं? थीटा मान लेते हैं। थीटा मान लेते हैं तो साइन इनवर्स उधर चल जाएगा, यानी साइन थीटा इक्वल टू -1/2, यानी इनवर्स उस पर चल जाने से थीटा हो जाता है। बट हम इसको इधर उधर पहले लिख लिए। सबसे पहले सोचना है कि यहाँ साइन है, सोचना है कि साइन में किसका वैल्यू, कितना डिग्री का वैल्यू होता है। तो साइन हमको पता है, ये साइन 30 की वैल्यू कितना होता है? 1/2। साइन 30 मतलब साइन π/6 का वैल्यू 1/2 होता है। तो साइन π/6 की वैल्यू बैठा देते हैं। साइन थीटा इक्वल टू माइनस, तो माइनस से रह चल जाएगा, क्या हो जाएगा? साइन π/6। अब बताइए, एक फॉर्मूला हम लोग को पता ही है कि देखिए यहाँ पर माइनस रहेगा ना, तो माइनस का हम अंदर घुसा सकते हैं। जैसे कि एक फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा कि 11th का साइन -θ इक्वल टू -sin थीटा। तो इसी तरह ये वाला फॉर्मूला यूज करें, यानी माइनस अंदर जो रहेगा इसको हम अंदर घुसा सकते हैं। तो उसी तरह देखिए माइनस हो गया, हम अंदर घुसा सकते हैं। फॉर्मूला कौन सा? जो 11th क्लास का एक फॉर्मूला था। तो इसमें क्या हो जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू, माइनस को जब अंदर घुसा देंगे तो मेरा क्या होगा? साइन -π/6। और देखिए साइन से मेरा कैंसिल हो जाएगा। थीटा इक्वल टू क्या बच जाएगा? -π/6। -π/6 जो है इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाता है। सबसे पहले इसको चेक करना पड़ता है कि आखिर ये सही है या गलत है। देखिए -π/6 जो है यानी -30 डिग्री, इसका रेंज कितना? -90 से 90, यानी ये आ रहा है। बट इसको बिलोंग्स टू में लिख देना। क्या है बिलोंग्स टू में? क्या हो जाएगा? क्लोज इंटरवल में कितना होता है? -π/2 से π/2 लिख देना है, बस यही इसका आंसर हो जाता है। चलिए इसको एक बार रिवीजन में समझा देते हैं। क्वेश्चन क्या दिया? साइन इनवर्स -1/2 दिया हुआ पहला क्वेश्चन है। इसको सबसे पहले लेट मान लीजिए, साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू थीटा। तो साइन थीटा उस पर चल जाए तो साइन थीटा इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। सबसे पहले 1/2 सोचना है कि यहाँ साइन है तो साइन में सोचना है। ये 1 जिससे 1/2 है ना, तो सोचना है कि 1/2 आखिर साइन में कितना डिग्री का वैल्यू होता है। हमको पता है कि साइन तुम π/6 का वैल्यू क्या हो जाता है? साइन π/6 का वैल्यू 1/2 होता है। तो सबसे पहले देखिए एक तो बाहर में माइनस आ गया, तो माइनस के लिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं 11 में, साइन -θ इक्वल टू -sin थीटा होता है। इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे, हम माइनस को अंदर घुसा देंगे। जैसे अंदर घुसा दिया तो ये दोनों साइन कैंसिल हो गया। थीटा इक्वल क्या बच गया? -π/6। तो थीटा इक्वल टू -π/6 लिख लिए। अब देखिए जो -π/6 है, क्या ये सही है या गलत है? क्या उसके रेंज में आ रहा है साइन इनवर्स? तो आ रहा है, यानी -π/2 से π/2 होता है, यानी इसका रेंज में -π/6 आ रहा है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि कोस इनवर्स √3/2 इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। सबसे पहले बनाने से पहले कोस इनवर्स का रेंज जानना है। कोस इनवर्स का रेंज होता है, कोस इनवर्स इसका रेंज कितना होता है? 0 से π, लेकिन क्या होता है? क्लोज इंटरवल में होता है। 0 से π इसका क्या हो जाता है? रेंज होता है। तो आप बताइए इसको क्वेश्चंस को जो आंसर जो लिखना है, जो x का जो वैल्यू होगा 0 से π के बीच लिखना है। सबसे पहले इसको क्या कर लेते हैं? लेट मान लीजिएगा। लेट क्या होगा? कोस इनवर्स √3/2 इक्वल क्या मान लिए? थीटा मान लिया। तो कोस थीटा इक्वल इस पर चल जाएगा, यानी डायरेक्ट कर रहे हैं कोस थीटा इक्वल टू √3/2। तो एक्चुअली में कोस थीटा उधर होता है, लेकिन हम लोग समझने के लिए डायरेक्ट पार्टी करके लिख रहे हैं। तो अब बताइए ये जो √3/2 है, आखिर कोस में कितना? यहाँ अगर कोस रहेगा ना, तो कोस में सोचना है कि √3/2 किसका होता है। अगर क्वेश्चन बनाने के टाइम कभी कभी ऐसा जाता है, मान लेते हैं ये साइन कर रहा था, तो क्या यहाँ पे सोचते हैं कि साइन में कितना डिग्री का वैल्यू होता है? क्या? √3/2। यानी अब यहाँ पे कोस है, तो यानी इधर भी किसका सोचना है? कोस में। कोस कितना डिग्री वैल्यू √3/2 होता है? कोस 30 की वैल्यू कितना होता है? √3/2। कोस 30 की वैल्यू कितना? कोस कितना डिग्री होता है? 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री मतलब कोस कितना डिग्री वैल्यू? π/6 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। यानी इसके जगह हम क्या बैठे? कोस π/6, यानी कोस थीटा इक्वल टू कोस π/6 लिख दें। कोस मेरा कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा थीटा इक्वल टू π/6।
क्या ये जो थीटा इक्वल पाई बाई 6 है, क्या यह सही है या गलत है। यानी सबसे पहले उसका रेंज देखिए कि कोस का रेंज कितना होता है 0 से पाई, 0 से पाई के बीच में पाई बाई 6 आता है, बिलोंग टू पास, उसको लिख देना 0 से पाई। यही इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाता है कि इसका कोस इनवर्स √3/2। देखिए इसको अगले रिवीजन मार देते हैं समझने के लिए। कोस इनवर्स √3/2 क्वेश्चन दिया है। कोस इनवर्स √3/2 को हम लोग क्या मान लेते हैं थीटा। कोस इनवर्स को पहले सबसे पहले क्वेश्चन क्या मान लीजिए थीटा, फिर यानी ई कोस्ट उस पर चल जाए तो कोस थीटा का √3/2 होगा। फिर सोचना है कि एक कोस है तो कोसे में कितना डिग्री वैल्यू होता है, यानी कोस पाई बाई 6 का वैल्यू होता है हम लोग पता है। फिर देखिए दोनों क्या हो जाए कैंसिल हो जाएगा, थीटा इक्वल क्या बचा पाई बाई 6। उसके बाद देखना है कि कोस में क्या वो सही है गलत है, पाई बाई 6 मेरे ये सही है गलत है। देखने सबसे पहले उसको क्या रेंज देखिए, कोस इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है एक्स का वैल्यू कितना होता है 0 से पाई के बीच लाना है। क्या 0 से पाई यानी 0 से पाई का मतलब 180 डिग्री, 0 से 180 के बीच में पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री आता है, यानी हाँ आता है। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 यानी पाई बाई 6 इसका सही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो क्वेश्चन दिया है कोसेक इनवर्स 2, सबसे पहले देखना है कि कोसेक का रेंज कितना होता है। कोसेक का जो रेंज होता है, कोसेक इनवर्स का रेंज होता है क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, लेकिन बट कितना नहीं होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले इसी के अनुसार हमको सोल्व करना है। इसको सोल्व करके यानी एक्स जो वैल्यू होगा इसके बीच में हमको लाना है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या मान लेते हैं लेट मान लीजिए, लेट मानना है कोसेक इनवर्स 2 इक्वल क्या मान लेते हैं थीटा। तो कोसेक उस पर चल जाए तो क्या हो जाएगा कोसेक थीटा इक्वल कितना हो गया 2 सोचना है कि अभी देखिए 2 कोसेक है तो इधर भी सोचना है कि कोसेक में ही इधर कोसेक थीटा इक्वल है तो 2 में सोचना है कि कोसेक में कितना डिग्री का वैल्यू 2 होता है। तो हमको पता है कि कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 2 होता है, यानी कोसेक पाई बाई 6 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 होगा। यानी यहाँ पे लिखना क्या है कोसेक थीटा इक्वल टू कोसेक कितना हो जाएगा पाई बाई 6 होगा, यानी कोसेक 30 डिग्री वैल्यू 1/2 होता है, यानी इसका जगह पाई बाई 6 बैठा दिया। चलिए उसके बाद क्या करना है दोनों आपस में कैंसिल हो जाता है, थीटा इक्वल क्या बच जाता है पाई बाई 6, यानी थीटा इक्वल हम लोग क्या लिख देंगे पाई बाई 6। उसके बाद देखना है कि क्या ये जो आंसर थीटा इक्वल पाई बाई 6 सही है या गलत है। तो सबसे पहले उसको रेंज चेक करना पड़ता है। रेंज में कितना -π/2 से π/2 के बीच में पाई बाई 6 आता है, यानी इसीलिए इसको रेंज में उसको लिख देना पड़ता है इसको, ठीक है -π/2 से π/2, बट लेकिन 0 नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन पाई बाई 6 का मतलब क्या होगा रेडियन में पाई बाई 6 होता है, डिग्री में कितना होता है ये 30 होता है, 30 -90 और 90 के बीच में आता है इसी तरह, और लेकिन 0 नहीं इसके बीच में आ गया। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया 10 इनवर्स -√3 का वैल्यू दिया, इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। सबसे पहले क्या करना है इसका रेंज देखते हैं आखिर कितना होता है। 10 इनवर्स इसका रेंज होता है ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2 इतना दूर इसका रेंज होता है, इसके बीच में हमको लिखना पड़ता है। सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करना है मान लेना पड़ता है कि आखिर इसको क्या मानते हैं लेट थीटा मानते हैं। लेट 10 इनवर्स -√3 इक्वल क्या मान लिए थीटा मान लिए। तो 10 इनवर्स उस पर चल जाने से क्या हो जाएगा माइनस, अच्छा पहले उस पर गया फिर सीधा करके लिख लिए, यानी 10 थीटा इक्वल टू -√3। फिर सोचना है कि यहाँ पर अगर 10 है ना तो सोचना है कि 10 में कितना डिग्री का वैल्यू होता है। अगर गलती से कोट रहता है तो सोचते कि कोट में कितना डिग्री वैल्यू होता है, यानी हमको पता है √3 जो होता है 1060 वैल्यू होता है। इसको जब अगर हम रेडियन में लिखे 10π/3 लिखेंगे तो यानी इसको हम जब लिखेंगे 10 थीटा इक्वल टू -10π/3। उसके बाद क्या करना है कि उसका देखिए एक फॉर्मूला भी होता है अपन 11 में पढ़े होंगे 10 - थीटा इक्वल टू -10 थीटा होता है, बट बस 10 सब में होता है, बट 2 क्वेश्चन आता था कोस -थीटा इक्वल टू कोस थीटा होता था और सेक -थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता था। यानी क्वेश्चन जो फॉर्मूला सब था ना 11 में देखे होंगे कि जो कोस और सेक में -2 खाली प्लस हो जाता था, बाकी सब में जो माइनस होता बाहर आता था। ये अपन 11 में अच्छा से पढ़े थे। तो मतलब ये जो माइनस है इसको हम अंदर घुसा सकते हैं। इसका बोलने का मतलब क्या होगा 10 थीटा इक्वल टू 10 -π/3। उसके बाद 10 मेरा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 10 जब कैंसिल हो जाएगा हमारा थीटा इक्वल टू क्या बच जाएगा थीटा इक्वल टू -π/3। उसके बाद देखना है कि क्या ये रेंज सही है। -π/3 मतलब -60 डिग्री, -60 डिग्री क्या इसका जो 10 का रेंज कितना होता है -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में, यानी -90 से 90 के बीच में -30 आता है। तो बोलिएगा हाँ आता है कि -90 से 90 के बीच में -60 आता है, इसीलिए ये आंसर मेरा सही होगा। बट लिखना है क्या है रेंज टू लिख देना -π/2 से π/2
2, यही इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाता है ओपन इंटरवल में। क्या यही इसका प्रिंसिपल वैल्यू होगा 0 इक्वल टू -π/3, यही आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए क्वेश्चन नंबर आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं वो देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है cos इनवर्स -1/2। सबसे पहले इसका रेंज को जानते हैं कि cos इनवर्स का रेंज क्या होता है। cos इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है पता है कि जो एक्स वैल्यू होगा 0 से पाई हमको क्लोज इंटरवल में लिखना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको लेट मान लेते हैं। लेट थीटा मानते हैं cos इनवर्स -1/2 इक्वल हम लोग क्या मान लेते हैं थीटा। तो कोस्ट उस पर चल जाएगा यानी cos थीटा इक्वल टू -1/2। यहाँ कोस रहेगा ना तो सोचना है कि कोस कितना डिग्री वैल्यू होता है। कोस यहाँ cos थीटा इक्वल टू -1/2 यानी यहाँ पे सोचना है कोस का ही सोचना है, साइन का नहीं सोचना है। कोस 60 डिग्री वैल्यू होता है कितना होता है कोस 60 डिग्री वैल्यू 1/2 होता है। यानी इसको हम रेडियन में लिखे तो कोस कितना का π/3 का वैल्यू होगा। यानी ये जो 1/2 जो हम क्या बैठा थे कोस थीटा इक्वल टू -cos π/3। चलिए अभी थोड़ा देर पहले क्या माइनस को इसमें कोस में घुसा सकते हैं, यानी अभी थोड़ा देर पहले आप लोगों ने लिखा है कोस और सेक में माइनस को अंदर नहीं घुसा सकते हैं। तो एक फिगर आप लोगों को पता ही होगा कि इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। देखिए फिगर इसको कोस थीटा इक्वल टू कोस π-π/3 लिख सकते हैं। कोस देखिए कोस π-π/3 के वैल्यू -cos π/3 होता है। देखिए एक जो फिगर से बनता था कोस π-π/3 के अगर हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो क्या होगा। देखिए यहाँ 0 होता था, यहाँ पता है π/2 होता है, यहाँ पे क्या होता है पाई यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होता है, यहाँ पे कौन पॉजिटिव होता था साइन और कोसेक होता है। ये तो आपको पता है थोड़ा बहुत। देखिए कोसेक पाई माइनस मतलब माइनस होगा तो इधर जाता है, प्लस होने से इधर आता है। तो इस एरिया में कोस साइन क्या होता है प्लस होता है, यानी साइन और कोस कैसे प्लस तो कोस क्या होता है माइनस। तो साइड में चेंज भी नहीं होता, मतलब कोस कोसे रहता है और जो एंगल में रहता है वही लिखा जाता है। ठीक है। और एक चीज़ देखिए माइनस मतलब इस घर में क्या होता है कोस माइनस होता है, इसलिए माइनस cos π/3 को cos π-π/3 हम लोग लिख सकते हैं इस डायग्राम के अनुसार। ये आप लोग 11th में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। ठीक है। चलिए इसके ये जो फिगर के भी ये जो फिगर है फिगर में कैसे वैल्यू निकालते हैं इसके लिए एक स्पेशल वीडियो आप लोगों का वो प्ले लिस्ट में आप देखिएगा तो मिल जाएगा कि इस फिगर के रिलेटेड एक क्वेश्चन बना है जो कि इसको आप बहुत अच्छे से समझाए हैं जो कि ये क्वेश्चन देखिएगा ना कि आखिर ये कैसा बना कैसा है तो उस वीडियो में आपको समझा दिए हैं। ठीक है। जो तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको पूरा अच्छा से डायग्राम समझ में आ जाएगा, आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए आगे बनाते हैं। इतना तो आई होप समझ में आ गया π-π/3। बट एक ट्रिक भी है, अगर माइनस रहे तो डायरेक्ट पाई से घटा दीजिए आ जाता है। ठीक है। फिर एक कोस में देखिए इसका और सॉल्व कर लीजिए कोस थीटा इक्वल टू कोस पाई, इसको जब सॉल्व करिएगा 2π/3 होगा। अरे कोस मेरा क्या हो जाए कैंसिल हो जाए तो थीटा इक्वल टू क्या बचा 2π/3। थीटा इक्वल टू क्या बच जाएगा थीटा इक्वल टू 2π/3। फिर लिखना क्या बिलोंग्स टू, इसका ये कोस का रेंज कितना होता है 0 से पाई, 0 से पाई मतलब 0 से 180, 0 से 180 मत के बीच में है ना π/3 का मतलब कितना हो जाता है 60 और 120 आ गया, 0 से 180 के बीच में इतना आ गया, यानी कि यही इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाता है। चलिए इसको क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जाता है क्वेश्चन बनता है। चलिए इसको और कोई रिविजन मार्क आपको समझाते हैं कि cos इनवर्स -1/2 दिया है। सबसे पहले क्या करना है क्वेश्चन में लेट मान लेना है कि लेट थीटा मान ले। थीटा जब मान लिए तो cos इनवर्स इधर आ गया तो cos थीटा आ गया, cos थीटा के लिए -1/2। फिर यहाँ सोचना क्या है आखिर ये cos है, सोचना कि cos में 1/2 किसका वैल्यू होता है तो हमको पता है कि cos π/3 के वैल्यू 1/2 होता है। फिर यहाँ बाहर में क्या बच गया माइनस, वो माइनस को हटाने के लिए हम क्या किए π-π/3 फिगर को यूज करके cos π-π/3, क्योंकि हमको cos और sec में माइनस के अंदर नहीं घुसा सकते हैं कि थोड़ा देर पहले आपको बताया कि बाकी सब में घुसा सकते हैं बट cos और sec में नहीं घुसा सकते। ये मेरा 11th क्लास का एक फॉर्मूला है। तो आप बताइए यहाँ पे जितना दूर आ गया फिर दोनों के जैसे इसको सॉल्व किए तो 3π-π/3 जब घटाइएगा तो इसको जब सरल करिएगा तो मेरा 2π/3 आएगा। जैसे 2π/3 आ गया तो मेरा cos कैंसिल होगा, थीटा इक्वल क्या आएगा 2π/3। 2π/3 क्या cos के रेंज में आ रहा है क्योंकि cos के रेंज 0 से पाई होता है, यानी 0 से लेकर 180 तक होता है। 2π/3 का मतलब π/3 मतलब 60 से 2 गुना कर देते हैं तो 120 0 से 180 के बीच में आता है। आई होप ये जो क्वेश्चन है 2π/3 मेरा ये cos इनवर्स -1/2 का आंसर सही होता है। चलिए इतना देर आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 5 तक समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं कि 6 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या tan इनवर्स -1 दिया है। सबसे पहले क्या करना पड़ता है इसका रेंज जानना पड़ता है कि रेंज कितना होता है। tan इनवर्स एक्स का रेंज आप लोग को याद होगा ही, tan इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है ओपन इंटरवल में कितना तो -π/2 से π/2 इसका वैल्यू होता है।
रेंज होता है, यानी एक्स के वैल्यू इसके बीच में हमको लिखना है। सबसे पहले क्या करना है, रेंज तो हमको पता चल गया -90 से 90 के बीच में होता है। सबसे पहले अभी सॉल्व करते हैं। सॉल्व में क्या करना, पहले लेट मानना है। लेट में क्या है, tan इनवर्स -1 इक्वल टू थीटा मान लिए, तो tan इनवर्स tan उस पर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू -1 हो गया, tan थीटा इक्वल टू -1। फिर यहाँ पे tan है तो सोचना है कि tan में 1 किसका होता है, साइन कोस का नहीं सोचना है, वैसे साइन कोस कॉट का सोचना नहीं है। अगर यहाँ पे tan है तो सोचना कि 1 जो होता है आखिर tan में कितना डिग्री का वैल्यू होता है। हमको पता है कि tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। यानी tan 45 का मतलब यानी इसका रेडियन में लिखे तो π/4 होता है। तो ये जो 1 की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, tan π/4 बैठा सकते हैं। जैसे tan थीटा इक्वल टू -tan π/4 लिख सकते हैं, tan π/4। क्या tan में माइनस को अंदर घुसा सकते हैं, हाँ घुसा सकते हैं, क्योंकि कोस और सेक में नहीं, यानी माइनस को जब अंदर घुसा दें, tan थीटा इक्वल टू tan -π/4। फिर ये दोनों मेरा कैंसिल हो जाएगा, बचे क्या, थीटा इक्वल टू -π/4, यानी थीटा इक्वल टू -π/4 यानी -45 डिग्री। बिलोंग्स टू क्या लिखना है, क्या उस बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल में आ रहा है, हाँ -π/2 यानी -90 से π/2 मतलब 90। ये ओपन इंटरवल -90 से 90 के बीच में -45 आता है। यानी जो tan इनवर्स 1 का जो थीटा इक्वल टू π/4 है जो निकला मेरा प्रिंसिपल वैल्यू, ये आंसर मेरा सही होता है क्योंकि उसके रेंज के बीच में आ रहा है। आई होप आप लोग क्वेश्चन समझ में आया। सब देखिए इसको और रिविजन मार देते हैं। tan इनवर्स -1 इक्वल थीटा कर दिए, जैसे थीटा मान ले तो ई टू उस पर चल जाएगा, तो tan थीटा बराबर -1 आ गया। फिर सोचना है कि 1 जो होता है tan में किसका होता है, यानी tan π/4 का वैल्यू होता है। tan π/4 का वैल्यू बैठा दिए हम, बचा -2, माइनस को हम अंदर घुसा सकते हैं। कैसा, एक फॉर्मूला है tan -थीटा इक्वल टू -tan थीटा होता है, बट कोस और सेक में अंदर बाहर नहीं होता। बाकी जो 4 ठो बचेगा 4 का 4 में होता है। तो यानी जो माइनस को हम अंदर घुसा दिए, बच गया मेरा क्या, tan कैंसिल हो गया, थीटा इक्वल -π/4। फिर देखना है क्या सही में -π/4 tan का रेंज में आ रहा है, यानी आ रहा है -90 से 90 के बीच में आ रहा है। इसी तरह प्रिंसिपल वैल्यू का जो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है सेक इनवर्स 2/√3। इसका क्या निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू। सबसे पहले क्या करना है, सेक का रेंज जानना है। सेक का रेंज आखिर क्या होता है, सेक इनवर्स इसका जो रेंज होता है, सेक इनवर्स रेंज होता है 0 से π, बट यहाँ पे π/2 नहीं होना चाहिए, इसके बीच में ये इसका रेंज होता है। इसके बीच में हमको लिखना है एक्स का जो इसका वैल्यू है। सबसे पहले क्या करना पड़ता है भाई, क्वेश्चन में जैसे कि इसी क्वेश्चन को सबसे पहले लेट मान लीजिए, लेट सेक इनवर्स 2/√3 को क्या मान लेते हैं, थीटा। जब सेक टू उस पर चल जाएगा तो मेरा क्या आ जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू 2/√3। अब सोचना है कि एक ही सेक है तो जब सेक में किसका 2/√3 होता है, यानी सेक इसका वैल्यू, सेक जो होता है कोस का जो वैल्यू होता है, कोस कितना डिग्री का वैल्यू, कोस कितना डिग्री वैल्यू 2/√3 होता है। कोस यानी कोस 30 की वैल्यू, कोस 30 की वैल्यू मेरा कितना होता है, √3/2, यानी कोस 30 वैल्यू अगर √3/2 होता है तो सेक 30 का वैल्यू क्या हो जाए, 2/√3। याद करके ट्रिक है, ठीक है। तो यानी कोस 30 मतलब 30 को हम रेडियन में अगर लिख रहे हैं तो सेक क्या लिखेंगे, π/6 लिखेंगे, ठीक है। यानी सबसे पहले इसको क्या लिखना है, सेक थीटा इक्वल टू सेक क्या लिख देंगे, π/6। अरे सेक मेरा कैंसिल हो जाएगा, थीटा सेक पूरा कैंसिल हो गया, बचा क्या, थीटा इक्वल टू π/6। थीटा इक्वल टू क्या हो गया, π/6। इसके बाद देखना है कि π/6 क्या उसका रेंज में आ रहा है, π/6 मतलब 30 डिग्री। इसका रेंज कितना होता है, 0 से 180, बट 90 नहीं होना चाहिए, यानी रेंज में आ रहा है। इस तरह जो क्वेश्चन है सेक इनवर्स 2/√3 के वैल्यू थीटा इक्वल टू π/6, ये क्वेश्चन का आंसर सही होता है। सबसे पहले इसका रिविजन में बस इसमें लिखना है कि बिलोंग्स टू क्या लिख देना है, 0 से π और क्या नहीं होना चाहिए, π/2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए सेक 2/√3 है, इसको पहले थीटा मान लीजिए, सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल टू थीटा मान लिए तो सेक थीटा इक्वल टू 2/√3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेक, फिर सोचना कि 2/√3 सेक है तो सेक में कितना डिग्री होता है, π/6 का होता है। फिर सेक कैंसिल हो गया, बचा क्या, थीटा इक्वल टू π/6, दोनों बच गया। ए इक्वल थीटा इक्वल लिखा गया π/6, थीटा इक्वल π/6 हो गया। और यार इसका जो रेंज लिख देना 0 से π और -π/2 ये रेंज, इसको याद करना है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 होता है कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कोट इनवर्स √3। सबसे पहले उसी जैसे पिछला क्वेश्चन के रेंज लिखेंगे। कोट का रेंज कितना होता है, कोट इनवर्स इसका जो रेंज होता है ओपन इंटरवल में 0 से π होता है, ये आपको है पता है, यानी एक्स वैल्यू 0 से π के बीच में लिखना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन जैसे कि उसी तरह पहले क्वेश्चन क्या मान लीजिए, थीटा मान लीजिए। लेट कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू कोट इनवर्स √3 इक्वल टू थीटा मान लिए। तो यहाँ पे कोट थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा,
कोट थीटा इक्वल √3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कोट है तो सोचना है कि ये अगर कोट रहेगा तो सोचना है कि कोट में ही कितना डिग्री की वैल्यू √3 होता है, बट टेन में नहीं सोचना है क्योंकि क्वेश्चन में हमको कोट कैंसिल करना है, हमको पहले सोचे ये कोट है तो कोट में सोचना है कि कोट कितना डिग्री की वैल्यू क्या होता है √3 होता है। यानी हमको पता है कि कोट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होता है √3, कोट 30 मतलब π/6, कोट π/6 की वैल्यू कितना होगा √3, यानी कोट π/6 करते हैं, क्या कर दें उसके जगह कोट थीटा इक्वल टू कोट π/6। अरे कोट मेरा कैंसिल हो गया, थीटा इक्वल टू क्या बच गया थीटा इक्वल टू π/6 बिलोंग्स टू इसका देखिए इसका रेंज कितना से कितना होता है 0 से π ओपन इंटरवल में, यानी सही है 0 से π मतलब 0 से 180 के बीच में, यानी π/6 मतलब 30 डिग्री। यही मेरा जो प्रिंसिपल वैल्यू है इसका हो गया प्रिंसिपल वैल्यू के आंसर थीटा इक्वल π/6। इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको 8 तक तो कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहते हैं, ये भी बहुत ही आसान है, अपने से चाहेंगे तो बना सकेंगे। देखिए कोस इनवर्स 1/√2 है। सबसे पहले क्या करना है, इसको रेंज देखना है कि कोस इनवर्स का रेंज क्या होता है। कोस इनवर्स का जो रेंज होता है 0 से लेकर π तक क्लोज इंटरवल में होता है। ठीक है, देखिए कोस इनवर्स 1/√2 है। सबसे पहले इसको क्या मान लेते हैं, क्वेश्चन में लेट मान लीजिए, लेट कोस इनवर्स 1/√2 इक्वल क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो ये इक्वल चल जाएगा, यानी कोस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, कोस थीटा इक्वल टू -1/√2। अब उसी तरह जहाँ कोस है तो सोचना है कि कोस में कितना डिग्री वैल्यू होता है। कोस 45 क्या होता है, कोस थीटा इक्वल टू माइनस कोस π/4 का वैल्यू होगा। अभी देखिए आपको एक तरीका पता है कि कोस में कोस और सेक को माइनस के अंदर घुसाने नहीं सकेंगे, बट बाकी जितना भी क्वेश्चन है सब में माइनस के अंदर घुस सकते हैं। तो एक फॉर्मूला क्या है, हम जब भी एक ट्रिक याद कर लीजिए, नहीं समझ जब भी माइनस रहे तो डायरेक्ट कोस π माइनस घटा दीजिए, कोस π माइनस π/4, ये माइनस गायब हो जाएगा। तो ये क्या सा होता है, देखिए एक फिगर आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे, ये 0 ये क्या होगा π/2, ये क्या हो गया पाई हो गया, यहाँ पे 3π/2 यानी पाई माइनस। देखिए अगर हम कोस पाई माइनस π/4 लिखते हैं, यानी कोस पाई है तो पाई कहाँ पे, यहाँ पे है, यहाँ से माइनस मतलब इस घर की इस घर, हम लोग सोचेंगे इस घर में, सेकंड घर में, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या प्लस होता है, साइन और कोसेक प्लस होता है, साइन और कोसेक प्लस होता है, लेकिन कोस क्या होता है नेगेटिव। अगर जब इस फिगर को यूज करें कोस पाई माइनस π/6 तो बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और जो साइड में नो चेंज, जैसे कोस का कोस्टर आ जाएगा और एंगल जो रहेगा वही लिख देना है, यानी माइनस कोस π/4 को कोस पाई माइनस π/4 हम लोग लिख सकते हैं। हम इसी कॉन्सेप्ट से हम इसको किए। फिर जो इसको और करिए, इसको कोस थीटा इक्वल, जब इसको सरल करिए तो क्या आ जाए, कोस 3π/4 आ जाए। इसको सरल करने के बाद फिर कोस कैंसिल हो जाएगा, थीटा इक्वल क्या बच गया थीटा इक्वल मेरा क्या बच गया 3π/4, और लिख देना क्या है, बिलोंग्स टू, इसका जो क्या होता है बिलोंग्स टू कोस का 0 से π, क्लोज इंटरवल में 0 से π, यही इसका क्या हो जाता है, ये जो कोस इनवर्स 1/√2 का क्या हो जाता है, प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गया 3π/4। इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो जाता है। बस आपको क्वेश्चन नंबर 10 हम 10 12 जाके 11 बताएंगे। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 दे रहे हैं कि होमवर्क दे रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 अपने से बनाएं और कमेंट में इसका आंसर बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 तो आराम से समझ जाए, क्वेश्चन नंबर 11 हम आपको समझा। 11 क्वेश्चन नंबर 11 करने से पहले अगर 1 से लेकर 10 तक आपको अच्छे से समझ में आ गया तो 11 वाला क्वेश्चन कुछ नहीं है, बट यहाँ पे 3 क्वेश्चन साथ में जोड़ दिया है, बट यही है यहाँ पे। देखिए 10/1 कोस इनवर्स -1/2 साइन इनवर्स -1/2 क्वेश्चन है। बस इसमें सबको अलग अलग निकाल लीजिए। मान लेते हैं इसको x मानते हैं, इसको y मानते हैं, इसको z मानते हैं, एक एक करके बनाइए। 10 इनवर्स 1 के लिए हम लोग x मान लेते हैं, तो 10x के लिए मेरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये जो 1 होगा कितना डिग्री वैल्यू होगा 10π/4 का, 10π/4 10π/4 10 कैंसिल हो जाएगा। हम इसको क्या मान लें, x मान के, पहले थीटा माना था क्वेश्चन से, x मान लें ताकि x y z मानने में हमारा सुविधा होगा। x के लिए मेरा कितना निकलेगा π/4। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो पहला का है इसका वैल्यू क्या निकलेगा 10π/4 मान लिया। फिर इसको क्या मान लेना है, एगेन लेट करके इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको x माने, इसको y माने, इसको हम लोग z मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से जो वैल्यू निकला इसका x वैल्यू निकल गया। फिर y का वैल्यू क्या निकालना है, कोस इनवर्स जिसे x y z मान लिए, x वैल्यू तो निकल गया, बट हम किसका निकालना y क्या, y इसको क्या मैंने कोस इनवर्स 1/2 इक्वल क्या मान y, तो कोस y इक्वल कितना निकला 1/2। अभी कोस है तो सोचना किसका, कोस में किसका होता है, कोस y इक्वल माइनस कोस कितना 1/2 होता है किसका, तो कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 यानी पाई कितना लिख दें 3। फिर देखिए माइनस है तो फिगर है, कोस में तो हम अंदर, कोस में अंदर हम घुसा नहीं सकते, यानी जो माइनस कोस π/3 है इसको हम लोग कोस पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, यानी कोस इसको पाई माइनस π/3 लिख दीजिए। और इसका जो सॉल्व होगा सरल करें तो हमारा क्या हो जाएगा, कोस y इक्वल टू कोस 2π/3।
एक दोनों कैंसिल हो जाता है, वाई इक्वल क्या बचा 2π/3। और कोस का रेंज में भी आ रहा है, ये टेन का रेंज में भी आ रहा है, बट अभी किसको निकालना है, इसको भी निकालना है। साइन इनवर्स 1-1/2 इक्वल क्या मान लेते हैं जेड, तो यानी साइन जेड इक्वल क्या आ जाएगा -1/2। अब इसको किस में सोचना है, यहाँ क्वेश्चन क्या है साइन है, तो क्या सोचना है, हमें कॉस में नहीं सोचना है कि साइन कितना डिग्री वैल्यू 1/2 होता है। यदि साइन 1/2 किसका, तो साइन 30 की वैल्यू, 30 को हम लोग क्या रेडियन लिखे, तो साइन पाई कितना लिख दें 6 लिख दें। फिर यानी एक तो माइनस भी है, ठीक है, माइनस है तो क्या साइन में हम अंदर घुसा सकते हैं, बोलिए हाँ घुसा सकते हैं, कोस और सेक में हम अंदर नहीं घुसा सकते। तो अब समझ में आ रहा है को, यानी मतलब इसको साइन -π/6 लिख सकते हैं, या साइन साइन मेरा कैंसिल हो गया, बचा क्या जेड, जेड इक्वल क्या बचा -π/6, जेड इक्वल टू -π/6, यानी एक्स का वैल्यू भी निकला, वाई का वैल्यू भी निकला और जेड का वैल्यू भी निकल गया। ठीक है, सबसे पहले उसके बाद क्या क्वेश्चन में बोला है, तीनों को हम लोग को हम लेट माने थे, एक को एक्स, एक को वाई, एक को इसको एक्स माने थे, इसको वाई माने थे, इसको जेड माने थे। फिर लास्ट में क्या करना है, एक्स वाई और जेड के वैल्यू को के बाद इसको तीनों को जोड़ देना है, जो आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। यानी क्या क्या करना है, π/4 उसके अकॉर्डिंग टू यहाँ से मानने के बाद π/4 को जोड़ना है, यानी एक्स वैल्यू लिखना है, फिर इसका वैल्यू क्या होगा 2π/3 और कितना जोड़ना π/6। इसको जोड़ने के बाद जो इसको सरल करके आप आराम से जोड़ लीजिएगा, जो जोड़ के जो आएगा वही मेरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा 11th क्वेश्चन। चलिए 11th क्वेश्चन तो आई होप समझ में आ गया ना, बहुत ही आसान है, बट इसमें तीनों को जो जोड़ दीजिएगा जो आंसर आएगा वही इस क्वेश्चन का। तो 11th का क्वेश्चन नंबर 11 तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, जैसे 11th को बनाया था बस 12th भी वैसे ही बनेगा। थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन में cos इनवर्स 1/2 है और 2 sin इनवर्स 1/2 है। ये क्वेश्चन इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेंगे, और ये वाला चीज़ को हम लोग क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए पहले x की वैल्यू लिखे, लेट क्या लिखे, cos इनवर्स 1/2 को हम लोग क्या मान लेते हैं x। ठीक है, तो यानी cos x बराबर क्या आ जाएगा 1/2 होगा। अब देखिए cos है तो यानी cos में कितना डिग्री वैल्यू, तो cos कितना डिग्री वैल्यू cos 60, यानी cos π/6 की वैल्यू कितना, तो 1/2, यानी हम लोग क्या लिखेंगे cos x इक्वल टू cos cos कितना डिग्री 1/cos 60 यानी π/3। cos मेरा कैंसिल हो जाएगा, x वैल्यू कितना निकला π/3। इसी तरह इधर x वैल्यू निकल गया। चलिए अभी किसका निकलना, लेट इसको हम लोग क्या माना था y, जैसे मान लो साइन अगर लेट करके लिख लीजिएगा 1/2 इक्वल हम लोग क्या मान लिए y, यानी साइन y इक्वल कितना हो जाएगा 1/2। फिर वही यह साइन है तो इधर भी सोचना है कि साइन कितना डिग्री की वैल्यू 1/2, हमको पता है, आप लोगों को भी पता है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितना था 1/2। साइन 30 को अगर रेडियन में लिखे तो π/6 लिखेंगे, यानी साइन y इक्वल टू साइन कितना लिखेंगे कितना डिग्री होता है 1/2 30 यानी π/6। ये दोनों कट गया तो बचा के y इक्वल टू π/6। इसी तरह x और y की वैल्यू निकल गया, लेकिन हम जो माने थे क्या x था, लेकिन y के साथ देखिए कितना गुना है 2 गुना है, यानी इसको हम क्या बनाए x + 2y लिखिए। x वैल्यू कितना है निकला π/3, यानी π/3 निकला प्लस 2 इंटू y की वैल्यू कितना निकला π/6। इसको दोनों कैंसिल कर दीजिए, यानी क्या बचा π/3 प्लस π/3। जब इसको सरल करिए तो कितना निकले 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 यहाँ पर 2π आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 12 है, इसी तरह क्वेश्चन का 12 को जो आंसर होगा 2π/3 होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 तक अपना कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 भी आप अपने से बनाना सीख जाइएगा, और 14 चलिए 13 अपने से बनाना सीख, बस उसका रेंज लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपको बता देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में बस रेंज टू लिखना है, वो अपने से ऑप्शन देकर आप लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा इसमें डिफिकल्टी है, बना देने से आप अपना समझ में भी क्या है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में 10 इनवर्स √3 और 1-2 क्वेश्चन है। तो मान लो इसको पहले हम पहला वाला x मान लेते हैं, लेट डायरेक्ट बना दे रहे हैं कि ऑप्शन को टिक मारना है, जो 10 इनवर्स √3 इक्वल हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। मान लो इसको हम लोग क्या मान ले x माने, जैसे x मानेंगे तो क्या हो जाएगा 10 x इक्वल कितना हो जाएगा √3। वही बात है कि यहाँ 10 है तो यहाँ सोचना है कि 10 कितना डिग्री की वैल्यू है, 10 कितना डिग्री, 10 60 की वैल्यू कितना होता है √3। 10 60 को हम रेडियन में लिखे तो π/3 लिखेंगे, यानी 10 x इक्वल टू 10 कितना लिखेंगे इसको कितना डिग्री का होता है 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है √3, यानी π/3 की वैल्यू। फिर 10 कैंसिल हो गया, बचा क्या x इक्वल क्या हो गया π/3, यानी जो इसका वैल्यू हमको क्या माना था, इसको x, इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकल गया π/3। बट अभी किसको निकालना है, इसको निकालना है। देखिए उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, y अगर मान लेते हैं तो सेक इनवर्स 2 इक्वल क्या हो जाएगा y हो जाएगा। y हो गया तो सेक 2 उस पर चल जाए तो क्या होगा सेक इनवर्स y इक्वल क्या होगा -2।
अभी सोचना है कि टू कितना डिग्री के वैल्यू, सेक कितना डिग्री के वैल्यू, तो सेक 60 डिग्री के वैल्यू कितना होता है, सेक 60 डिग्री वैल्यू 2 होता है। यानी हम क्या लिखेंगे, सेक इनवर्स वाई माइनस सेक 60 मतलब π/3। अब बताइए कोस और सेक में हम -2 को अंदर घुसाने नहीं सकेंगे, तो क्या ट्रिक बताया था, पाई से डायरेक्ट घटा दीजिए वो फिगर यूज करके। इसको हम सेक क्या लिखें, पाई माइनस π/3। सेक पाई माइनस π/3 की वैल्यू क्या है, तो माइनस सेक π/3 होता है। तो उसके जगह हमें से माइनस घटाने के लिए हम एक टू पाई डाल दीजिएगा, ट्रिक है। तो यहाँ पे क्या लिख दिए, सेक वाई कर दिए, यहाँ क्या क्या सेक जब सॉल्व करिएगा फिर 2π/3 होगा। सेक से कैंसिल होकर बचा कि वाई इक्वल टू 2π/3। यानी मेरा एक्स और वाई की वैल्यू मेरा निकाल के, लेकिन दोनों में के बीच में क्या करना है, माइनस करना, मतलब ये और ये दोनों को माइनस कर दें, वही मेरा आंसर हो जाएगा। यानी π/3 माइनस 2π/3, यानी एक्स माइनस वाई निकल रहा है, ये माने थे। जब नीचे समान तो डायरेक्ट ऊपर ऊपर घट जाते हैं, यानी पाई से 2π घट जाएगा तो माइनस पाई होगा, माइनस π/3। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 है, ये कंप्लीट हो गया आंसर। देखिए इसको कैसे किए, सबसे पहले इसका भी एक्स करके अलग से बनाए, इसको भी वाई करके अलग से बनाए, दोनों के बीच का हम क्या कहे, घटा दिए, तो मेरा आंसर क्या है, -π/3। आई होप क्वेश्चन नंबर 14 तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन जो 1 से लेकर 14 तक सब क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर दिए, आई होप आप लोगों को सब क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर अच्छा लगे तो इसमें एक लाइक और एक कमेंट कर दीजिएगा।